हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम शकुनी के पास एक रहस्य जानेंगे। महाभारत की गाथा में कई पात्र अपनी विशिष्टताओं के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक ऐसा पात्र था जो अपनी चतुराई, चालाकी और कुटिलता के लिए प्रसिद्ध था। गांधार नरेश शकुनी। शकुनी के पास है जो महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों के लिए जिम्मेदार थे, एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति का प्रतीक थे। इन पासों के पीछे की कहानी और शकुनी की रणनीतियाँ महाभारत के घटनाक्रम को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शकुनी गांधार नरेश थे और दुर्योधन की माता गांधारी के भाई। उनका परिवार हस्तिनापुर से गहरे संबंध में बंधा हुआ था, लेकिन उनके मन में हस्तिनापुर के राज परिवार के प्रति गहरी नाराजगी और बदले की भावना थी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो शकुनी की अस्वीकार्य लगा। उन्होंने महसूस किया कि गांधारी को एक अंधे व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। इससे गांधार परिवार का अपमान हुआ और उनके मन में कौरवों और हस्तिनापुर के प्रति घृणा और बदला लेने की भावना पैदा हो गई। महाभारत की एक किंवदंती के अनुसार शकुनी के पास से सामान्य पासे नहीं थे। इन पासों का रहस्य यह था कि वे उनकी मृत पिता की हड्डियों से बनाए गए थे। जब हस्तिनापुर ने गांधार परिवार को अपमानित किया और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया तो गांधार, नरेश और उनके परिवार को भूखा मारने की साजिश रची गई। इस अमानवीय कृत्य के दौरान शकुनी के पिता ने अपनी हड्डियों को शकुनी के लिए पासे के रूप में तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये पासे उनके परिवार की भावना को जीवित रखेंगे और शकुनी इनका उपयोग कौरवों से बदला लेने के लिए करेंगे। यह भी माना जाता है कि इन पासों से चमत्कारी शक्ति थी। जब शकुनी इन पासों को फेंकते थे तो वे हमेशा उनकी मर्जी के अनुसार परिणाम दिखाते थे। यही पासे उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे घातक हथियार थे। शकुनी ने अपने पासों का उपयोग न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए भी किया। उनके पासों ने महाभारत के सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को जन्म दिया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ जुए के खेल में लाने का सुझाव दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाया कि जुए का खेल उनके परिवार की समस्याओं को सुलझाने का साधन हो सकता है। जुए के खेल में शकुनी ने अपने पासों का उपयोग किया और हमेशा दुर्योधन के पक्ष में परिणाम निकाले। उन्होंने युधिष्ठिर को छलपूर्वक हराने के लिए अपने पासों का इस्तेमाल किया। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी के पासों ने न केवल पांडवों को हराया बल्कि उनके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। शकुनी के पासों का उपयोग करके दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीत लिया। यह घटना महाभारत के युद्ध का बीज बन गई। द्रौपदी का अपमान और चीरहरण ने पांडवों को बदले की आग में झोंक दिया और धर्म के इस महान युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने केवल एक कुशल रणनीतिकार थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो अपनी चालों में दुश्मन को कमजोर कर देते थे। उनके पासों ने उन्हें वह शक्ति दी जिससे वह हमेशा दुर्योधन और कौरवों के पक्ष में परिणाम ला सके। हालांकि शकुनी का उद्देश्य केवल दुर्योधन की मदद करना नहीं था। वो जानते थे कि दुर्योधन के घमंड और धर्म का परिणाम विनाशकारी होगा। उन्होंने अपने पासों और चतुराई से हस्तिनापुर के पूरे राजवंश को नष्ट करने का रास्ता तैयार किया। महाभारत के युद्ध में जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ी थी तो शकुनी ने कौरवों का साथ दिया। वह अपनी चतुराई और रणनीतियों से पांडवों को हराने की कोशिश करता था, लेकिन अंततः भीम ने युद्ध के दौरान शकुनी का वध किया। शकुनी का अंत यह सिखाता है कि अधर्म और छल की शक्ति क्षणिक होती है, वह कितने भी चालाक क्यों न हो। सत्य और धर्म के सामने अधर्म का विनाश सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांडवों के वनवास की कथा जानेंगे। महाभारत में पांडवों का वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि यह उनके धैर्य, संयम और धर्म के प्रति अडिग रहने की परीक्षा थी। जीवन की कठिनाइयों के बीच भी पांडवों ने कभी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और संकटों का डटकर सामना किया। वनवास का यह दौर न केवल उनके धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि उनके संघर्ष और तपस्या की गाथा भी है। वनवास में पांडवों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को जिया, जहां उन्हें अनेक कठिनाइयां, दुराचारों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। आइए जानते हैं पांडवों के वनवास की पूरी कहानी, जिसमें त्याग, संयम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण मिलता है।
पांडवों के वनवास की शुरुआत तब हुई जब कौरवों के छल कपट के कारण युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपना सब कुछ हार दिया। शकुनि की कपट नीति के कारण युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। सभा में उपस्थित सभी बड़े बड़े योद्धा मुख दर्शक बने रहे और युधिष्ठिर को अपना राज्य खोकर 14 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। द्रौपदी का अपमान भी इस वनवास का एक प्रमुख कारण बना, जिसने पांडवों को आत्मसम्मान और बदले की भाव के साथ वन में जाने को मजबूर किया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन और आश्रय की समस्या। वन में जीवन व्यतीत करना आसान नहीं था। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। जंगल में रहते हुए पांडवों ने कई बार राक्षसों से युद्ध किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। दुर्योधन और शकुनि लगातार पांडवों को परेशान करने और उन्हें कमजोर करने के षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने संयम और धैर्य नहीं खोया। वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पांडवों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पांडवों को साहस और धैर्य प्रदान किया। वनवास के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के अज्ञातवास के दौरान कीचक नामक राजा ने उनका अपमान करने का प्रयास किया। भीम ने कीचक का वध कर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को एक यक्ष ने धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से संबंधित कर प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने भाइयों को पूर्ण जीवन दान दिलवाया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या कर दिव्य पशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वनवास के दौरान एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम आए। द्रौपदी के पास भोजन तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने आकर उनके संकट को दूर किया। वनवास केवल भौतिक कठिनाइयों का समय नहीं था, बल्कि यह आत्म सुधार और साधना का भी अवसर था। पांडवों ने इस अवधि में वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तपस्या और संयम का पालन किया, नए अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। इस समय में उन्होंने आंतरिक बल और मानसिक धैर्य को मजबूत किया, जो आगे चलकर उन्हें कुरुक्षेत्र में विजय दिलाने में सहायक बना। वनवास के दौरान द्रौपदी के हृदय में बार बार अपने अपमान की पीड़ा उठती थी। उन्होंने भीम से कहा, जब तक दुर्योधन और दुशासन का नाश नहीं होगा, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। भीम ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे दुशासन के रक्त से उसके केश धोएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। 12 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस दौरान पांडवों को छिपकर रहना था और अपनी पहचान उजागर नहीं करनी थी। उन्होंने विराट नगर में विभिन्न वेश में रहकर इस कठिनाई को पार किया। युधिष्ठिर ने काका का रूप धारण किया। अर्जुन ने नर्तकी का रूप अपनाया। भीम ने रसोइया बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। नकुल और सहदेव ने पशुपालन का कार्य किया। अज्ञातवास की यह अवधि अत्यंत कठिन थी, लेकिन पांडवों ने इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पांडवों का वनवास हमें धैर्य, आत्मसंयम और संघर्ष की शक्ति का पाठ सिखाता है। इस कालखंड ने पांडवों को मानसिक रूप से अधिक मजबूत और युद्ध के लिए तैयार किया। महाभारत की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। यतो धर्मस्ततो जयम, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। पांडवों का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें महानता और विजय के मार्ग पर अग्रसर किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। यह ऐसा युद्ध था जिसने न केवल भारत के इतिहास को बदला, बल्कि मानवता को भी धर्म, सत्य और कर्तव्य का महत्व सिखाया। यह कहानी पांडवों और कौरवों के बीच हुई उस लड़ाई की है जो सदियों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडवों और कौरवों के बीच हुआ।
दुर्योधन और उनके 99 भाइयों ने छल और षड्यंत्र से पांडवों को हराने की कोशिश की। जुए के खेल में पांडवों को वनवास और अज्ञातवास में भेज दिया गया। जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर वापस आए और अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें मात्र 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। यह दुर्योधन की अधर्म की पराकाष्ठा थी। अंततः पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि युद्ध के लिए कितना कठिन होगा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को नीचे रखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने परिवार और गुरुओं की खून से सना हुआ यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म और सत्य के लिए खड़ा हो। ये युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल नश्वर है। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे मानव समाज को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, धर्म के रक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 9वें दिन पांडव ने शिखंडी को अपने सामने खड़ा किया। शिखंडी के कारण भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से आच्छादित कर दिया। दूसरा प्रमुख घटना, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह में फंस गया। यह चक्रव्यूह तोड़ने में सक्षम था, लेकिन कौरवों ने अधर्म का सहारा लेकर उस पर एक हाथ हमला किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी धर्म और साहस का प्रतीक है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह अपने रथ को भूमि से नहीं निकाल पाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का वध किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन ने छल और अहंकार के साथ अधर्म का सहारा लिया था, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को पराजित किया। इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल अर्जुन को मार्गदर्शन किया, बल्कि हर स्थिति में धर्म का पक्ष लिया। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ पांडवों ने धर्म के अनुसार राज्य किया, लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि युद्ध के बाद केवल नाश और दुख बचता है। युधिष्ठिर ने राज्य का धार संभालते हुए यह सिखाया, सच्चा धर्म वही है जिसमें सबका भला हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियार का युद्ध नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच का संघर्ष है। सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह युद्ध यह सिखाता है कि धर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही जीत होती है। अर्जुन का उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश ये सिखाते हैं कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवता के लिए एक सबक है जो सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो लोग सत्य और धर्म और न्याय का पालन करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए युद्ध के बाद की कहानी को जानते हैं। महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला, धर्म और अधर्म की लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस युद्ध ने न केवल कौरव और पांडवों के परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि हस्तिनापुर और आर्यावर्त के इतिहास को भी बदल दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन की मृत्यु ने कौरव वंश को समाप्त कर दिया और पांडवों को भी अपनी ओर का भारी नुकसान झेलना पड़ा। युद्ध के बाद का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था।
कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी। पांडवों और कौरवों के परिवारों में शोक का माहौल था। गांधारी, जो कौरवों की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन भी युद्ध में मारा गया। गांधारी, जो अपने पूरे जीवन में धर्म और सत्य का पालन करती थी, इस विनाश को देखकर अत्यंत व्यथित हो गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप इस युद्ध को रोक सकते थे, फिर भी आपने इसे होने दिया। आपने मेरे पुत्रों और मेरे परिवार को नष्ट होने दिया। क्या यही धर्म है? अपने दुख और क्रोध के कारण गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जैसे मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, वैसे ही आपके यादव वंश का भी नाश होगा। आपके कारण इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि 36 वर्षों के बाद आपका यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। गांधारी का यह श्राप भगवान कृष्ण ने शांति से स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांधारी से कहा, हे माता जी, आपका श्राप सत्य होगा। यह सब धर्म और समय का खेल है। मैंने केवल धर्म की स्थापना के लिए अपना कार्य किया है। युद्ध के बाद पांडव भी अपने प्रियजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, ने स्वयं को इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, यह युद्ध मेरे कारण हुआ। मैंने अपने ही परिवार को नष्ट कर दिया। मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, हे धर्मराज, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। आप केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस राज्य का संचालन करें और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित थे, ने भी पांडवों को बुलाकर अपने क्रोध पर काबू पाया। उन्होंने भीम को क्षमा कर दिया, जो दुर्योधन की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। गांधारी के श्राप के कारण 36 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण के यादव वंश में आपसी कलह शुरू हो गई। इस कलह के कारण यादव वंश का विनाश हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपना मानव रूप त्याग दिया और अपने दिव्य धाम चले गए। गांधारी के श्राप की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और दुख के कारण कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को भी श्राप देना पड़ सकता है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और समय के महत्व को दर्शाती है। गांधारी का श्राप महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, लेकिन क्रोध और दुख को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।